जैसा कि हम लोग जॉन डेवी के बारे में कल पढ़ रहे थे, इनके दार्शनिक विचार, शैक्षिक विचार, विचारों के बारे में पढ़ा था। आज हम इन जॉन डेवी के शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है शिक्षा वातावरण को नियंत्रित कर संभावनाओं को पूर्ण करना मात्र नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि जॉन डेवी ने बताया था कि शिक्षा जो है वो ना तो साधन के रूप में है, ना ही साध्य के रूप में। इन्होंने बताया कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा की प्रक्रिया हमेशा गतिशील रहती है और विकासात्मक प्रक्रिया है। परंतु इन्होंने बताया कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम अपनी वातावरण को नियंत्रित कर अपनी वातावरण से जितनी भी संभावनाएं हैं इनको हम पूर्ण कर सके, उससे हम परिणाम निकाल सकें। तो कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने इनके इस विचार का खंडन किया। उन्होंने शिक्षा को मात्र संभावनाओं शिक्षा के द्वारा वातावरण को नियंत्रित कर मात्र संभावनाओं को पूर्ण करना नहीं बताया है। फिर है उद्देश्यों का निर्धारण ना होना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन्होंने बताया कि समाज परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील समाज में अपरिवर्तित उद्देश्य का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जो समाज परिवर्तित होता रहता है तो उसी के अनुसार उद्देश्य भी होते रहते हैं। इसीलिए इन्होंने उद्देश्यों का निर्धारण नहीं किया है। परंतु अगर देखा जाए कि जब तक शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित नहीं होंगे तब तक हमें अपने लक्ष्य का पता नहीं होगा। हम किस लक्ष्य तक पहुँचे ये हमें नहीं मालूम होता है। जैसे कि इसको हम समझ सकते हैं, बिना पतवार की नौका है तो वो लहरों के माध्यम से कहाँ कहाँ तक जाएगी, किनारे लग पाएगी या नहीं लग पाएगी, या बीच में ही डूब जाएगी। तो उसी प्रकार से जब तक उद्देश्य हमारे निर्धारित नहीं होंगे तब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। फिर अगला, इन्होंने पाठ्यक्रम में धर्म और नैतिकता को स्थान इन्होंने नहीं दिया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इन्होंने पाठ्यक्रम का निर्धारण नहीं किया था, परंतु उसके कुछ उद्देश्य बताए थे पाठ्यक्रम ने, जिसका जो अनुपालन आज के समय में भी किया जाता है। प्रत्येक देश जो है इसी विचारधारा से प्रभावित होकर अपने पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। परंतु जॉन डेवी ने जो है पाठ्यक्रम के निर्धारण में जो सिद्धांत बताए, इसमें धर्म और नैतिकता को कहीं भी स्थान नहीं दिया है। और अगर देखा जाए तो हम लोग जानते हैं कि जब तक धर्म और नैतिकता का पालन नहीं करेंगे तब तक मनुष्य का जीवन शांतिपूर्वक और आनंदमयी व्यतीत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं जिनको धर्म से संबंधित कर दिया जाता है तो लोग उनका पालन अच्छी तरीके से करते हैं। जैसे कि बहुत बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जिनको धर्म से संबंधित कर दिया गया है। जैसे कि पीपल का पेड़ है तो उसकी पूजा लोग करते हैं, उसको धर्म से संबंधित कर दिया गया क्या, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पीपल का पेड़ होता है वो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इससे तुलसी के पेड़ को, ऐसे ही बहुत सारी मान्यताएं हैं जिनको धर्म से संबंधित कर दिया जाता है तो हमारा जो जीवन है वो आनंदमयी और सुखी होता है। परंतु इन्होंने अपने पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांतों में धर्म और नैतिकता को कहीं स्थान नहीं दिया। फिर इन्होंने अगला पॉइंट है शिक्षक को एक मार्गदर्शक मानना। इन्होंने जो है बताया कि ये, हालांकि ये शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक प्रमुख हिस्सा मानते हैं, परंतु इन्होंने शिक्षक को मात्र एक मार्गदर्शक के रूप में ही स्वीकार किया है। जो जबकि हमें पता है कि शिक्षक का कार्य सिर्फ एक मार्गदर्शक का नहीं होता है, क्योंकि बच्चे बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो बिना शिक्षक के कंप्लीट या उसको पूर्ण नहीं कर सकते हैं। इन्होंने जो है स्व अनुभव के द्वारा सीखने पर बल दिया था। स्व अनुभव के द्वारा सीखने पे बल का मतलब बालक अपनी
अनुभवों के द्वारा ही सीखे, जिसमें शिक्षक एक मार्गदर्शक का कार्य करता है, लेकिन हर एक प्रक्रिया को स्व अनुभव के द्वारा सीखना संभव नहीं है। फिर अगला उन्होंने बताया है विद्यालय लघु रूप है। विद्यालय समाज का एक लघु रूप है। विद्यालय, जैसा कि इन्होंने बताया है, समाज का एक लघु रूप है। और इन्होंने बताया कि विद्यालय में जो है उन्हीं गतिविधियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो कि समाज में बालक सीखता है। अगर हम देखें तो अगर वही गतिविधियां विद्यालय में भी सिखाई जाएंगी जो समाज में सिखाई जाती हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि बालक का विकास हो रहा है। हमें नई परिस्थितियों का सृजन करके करना चाहिए विद्यालय में, और उसको एक उत्तम वातावरण प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार इनके जो है शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन करते हैं। सर, इसके स्त्री शिक्षा और जो व्यावसायिक शिक्षा है इसके बारे में मैटर नहीं मिला। ओके, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है, पूछ सकता है। जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, इन सब के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूंगा, क्योंकि इन सब के बारे में थोड़ा ही मिलता है, थोड़ा ही आपको बताऊंगा। ओके, कोई क्वेश्चन हो तब तक आप लोग पूछ लीजिएगा। अभिषेकपाल, आप अपना प्रेजेंटेशन जो भी स्लाइड है वो अपना रेडी रखिए, और थोड़ी इसके बारे में जानकारी मैं दे दूँ, जन शिक्षा इन सब के बारे में। और ओके। ठीक है, ठीक है। तो जॉन डीवी जो जिनके और भी कुछ पक्ष थे जिनके बारे में इनके विचार थे, जिनमें से हम देखते हैं सबसे पहले जन शिक्षा के बारे में। जन शिक्षा के बारे में इनके क्या विचार थे? आप लोग जानते हैं कि डीवी जो थे, जॉन डीवी थे, वो लोकतंत्र के समर्थक थे, लोकतंत्र को मानने वाले थे। अतः उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने समाज को इस प्रकार से देखा, उस समाज को इस प्रकार से मानना चाहा जिसमें वो कहते थे कि जो लोकतंत्र होगा उसमें व्यष्टि मीन्स स्वयं का और समाज दोनों का हित हो, मतलब दोनों का हित हो, ऐसे ही वो समाज की स्थापना की बात करते थे। स्वयं का भी हित हो और समाज का भी हित हो। और जो लोकतंत्र होता है, उस लोकतंत्र में जो शिक्षा का अधिकार होता है वो मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार होता है, मतलब सभी मनुष्यों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त करना आवश्यक है। और जब लोकतंत्र में ऐसा होता है और लोकतंत्र के समर्थक डीवी थे, तो अमूमन सी बात है कि जन शिक्षा के ये समर्थक थे, जॉन डीवी। और वो कहते हैं कि इसकी व्यवस्था करना, जो जन शिक्षा है उसकी व्यवस्था करना राज्य का अनिवार्य कर्तव्य होना चाहिए। मीन्स इस जो अनिवार्य रूप से राज्य को सभी को शिक्षा देने के लिए प्रयास करने, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। और डीवी ने अपने जीवन में ये भी बल दिया कि राज्य को सभी बच्चों को अपने विकास के समान अवसर देने चाहिए, मतलब जो भी बच्चे हैं उनको समान अवसर भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए अपना अपना विकास करने के लिए। और ये विकास अगर बच्चे कर रहे हैं, राज्य करवा रहा है कि उसको समान अवसर प्रदान हो रहे हैं, पर यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो अवसर ऐसे दिए जाएं जिससे उसका स्वयं का और समाज दोनों का हित हो। अब ऐसा नहीं कि वो अपने समान अवसर तो उसको दे दिए गए, लेकिन उससे किसी प्रकार का कोई भी हित नहीं निकल रहा है, या एक ही लोगों का इसमें हित है, या व्यष्टि का स्वयं का हित हो रहा है, समाज का कोई हित नहीं हो रहा है, या हम खुद का कोई हित नहीं हो रहा है, समाज का हित हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। दोनों के हितों को ध्यान में रखकर ही समान अवसर प्रदान करने चाहिए। तो ऐसे कह सकते हैं कि डीवी जन शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। और इसके बाद में देखते हैं स्त्री शिक्षा के बारे में उनके क्या विचार थे। जॉन डीवी
पहले ही पॉइंट में आप लोगों को बताया कि ये लोकतंत्र के पूर्ण समर्थक थे। और लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र होगा वहाँ पर स्त्री और पुरुष उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं किया जाएगा, अर्थात स्त्री और पुरुष सभी को अपनी रुचि, योग्यता, अपने रुझान और आवश्यकता अनुसार, मतलब उन सबकी स्त्री पुरुष की जो भिन्न भिन्न आवश्यकताएं हैं, भिन्न भिन्न रुचि है, रुझान है, उनकी योग्यता है, उनकी क्षमता है, उसके अनुसार वो विकास के स्वतंत्र और समान अवसर प्रदान करता है। मतलब लोकतंत्र में ऐसा होता है। तो ये मतलब उनकी जो स्त्री पुरुष होगा उनको उसी के अनुसार उनकी शिक्षा के लिए, उनके विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जॉन डीवी क्या कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों को समान अवसर प्रदान किए जाए। जब लोकतंत्र में ये सारी चीज़ें होती हैं और लोकतंत्र के समर्थक डीवी थे तो उनका भी इसी के पक्ष में विचार है कि इन सबको, स्त्री पुरुष को, दोनों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएं। उससे क्या होगा, इससे उस समय जो स्त्री शिक्षा को इनके विचारों से, जो डीवी ने अपने समय के, जो अपने समय था उस समय ये विचार प्रस्तुत किए थे, अपने विचार दिए थे, तो वहाँ की जो जो भी समाज था, जो भी लोग थे, उनमें ये चीज़ों का बढ़ावा हुआ, स्त्री शिक्षा के लिए आगे आए। इससे क्या हुआ कि वहाँ पर अब वहाँ पर जो स्त्रियाँ थी वो भी अपनी शिक्षा के अधिकार की ओर जाने लगी। अब आजकल देखते हैं कि सभी लोग जीवन के, जो भी स्त्रियां हैं, सब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष की भांति अपनी योग्यता का विकास करती हैं और उसी से कंधे से कंधा मिलाकर अपना कार्य करती हैं। और बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। डीवी के इस विचार के आधार पर सभी को, स्त्रियों को समान अवसर भी प्रदान किए जा रहे थे। अर्थात ये पश्चिमी देशों से चली आ रही है। मतलब अगर ऐसा हुआ तो पश्चिमी देशों में जो भी था, पाश्चात्य कंट्रियों में, वहाँ पर आर्थिक विकास जो हुआ वो बहुत तेज़ी से हुआ इस कारण से। ओके, ये स्त्री शिक्षा के भी समर्थक थे। अब इसके बाद में देखते हैं व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में इनके क्या विचार हैं। व्यावसायिक शिक्षा के बारे में डीवी ने, जिनका मूल्यांकन अभी हम लोगों ने किया, डीवी ने प्रत्यक्ष रूप से वैसे शिक्षा के उद्देश्य निश्चित नहीं किए थे। और जब उद्देश्य निश्चित नहीं किए हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो उसकी पाठचर्या भी निश्चित नहीं होगी और ना ही किसी प्रकार की शिक्षा पर बल दिया जाएगा। ये व्यावसायिक शिक्षा के बारे में कह सकते हैं। पर ये कहते हैं कि जिस सामाजिक कुशलता की इन्होंने बात की है, सामाजिक कुशलता, समाज में जो व्यक्ति कुशल होंगे वो आगे आएंगे, जिसमें क्या होगा, मनुष्य अपनी रोजी रोटी कमाने योग्य बन जाएगा। मीन्स अपनी कौशल से अपनी रोजी रोटी को कमा सकता है। तो कह सकते हैं कि सामाजिक कुशलता के परिप्रेक्ष्य से इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया था। तो यहाँ पर से इनके इस पॉइंट से इनको यहाँ पर शिक्षा शास्त्रियों ने विचार को निकाला है कि इस व्यावसायिक शिक्षा के भी एक पक्षधर थे। अब इसके बाद में देखते हैं धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के बारे में इनके क्या विचार हैं। डीवी अपने जीवन के प्रारंभिक काल में, जब ये शुरुआत हुई, प्रारंभिक काल था, उस समय ये डीवी क्या थे, आदर्शवाद से प्रभावित थे। उस समय इन्होंने क्या किया, धार्मिक और नैतिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया था। जब प्रारंभिक काल में वो आदर्शवाद से प्रभावित थे, परंतु अपने जीवन के अंतिम समय तक आते आते उन्होंने विलियम जेम्स के प्रयोजनवाद से वो प्रभावित हो गए। उस समय ये प्रत्येक ज्ञान और क्रिया को वास्तविक जीवन की कसौटी पर मानव जीवन के लिए उसकी उपयोगिता की दृष्टि से देखने समझने लगे। मीन्स जो भी ज्ञान होगा, जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं, वो किस प्रकार की होंगी, वास्तविक जीवन से वास्तविक जीवन से की कसौटी पर होनी चाहिए और मानव जीवन पर उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। और उसी ज्ञान एवं क्रिया का समर्थन
जॉन डीवी करने लगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि मानव जीवन है, मानव जीवन में उन सब चीज़ों की ज्ञान का, उसके स्किल्स का, उसकी क्रियाएं जो भी सीखेंगे उस सब की उपयोगिता होगी। अर्थात स्पष्ट कर सकते हैं कि इनकी इस जीवन की दृष्टि से धार्मिक नैतिकता के आधार पर, नैतिकता के स्थान पर सामाजिक नैतिकता की अधिक उपयोगिता है। मतलब ये धार्मिक नैतिकता के स्थान पर मानव के लिए सामाजिक नैतिकता की अधिक उपयोगिता को मानते हैं। पर ये धार्मिक नैतिकता में ऐसे तत्वों को स्वीकार करते हैं जिन तत्वों से व्यष्टि का, स्वयं का और समाज का वास्तविक जीवन में कोई ना कोई उपयोगिता हो। मतलब उससे हमें लाभान्वित हो रहा है। अगर उस धार्मिक नैतिकता के पक्ष से समाज और स्वयं का लाभान्वित हो रहे हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए। और ये कहते हैं कि बच्चों को धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार को अंधविश्वास जैसी चीज़ों में नहीं इंक्लूड करना चाहिए। और ये कहते हैं कि ये सामाजिक नैतिकता के पक्षधर थे, जिससे क्या होगा, समाज और व्यष्टि का दोनों का हित होगा। और इनकी जॉन डीवी की दृष्टि से स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व मूलभूत ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे सामाजिक मूल्य हैं और नैतिकता हैं। ये सामाजिक मूल्य और नैतिकता हैं, इन सब की इस लोकतंत्र समाज में आवश्यकता है। इन सब की स्वतंत्रता हमारे समाज में होनी चाहिए, समानता और भ्रातृत्व जैसे मूल्य हमारे समाज में होने चाहिए। यही नैतिक मूल्यों की बात की है। अब इसके बाद में ये सारे इनके कुछ विचार थे जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक, धार्मिक और नैतिक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो इसके साथ में हम थोड़ा इनका प्रभाव देख लेते हैं। जॉन डीवी का प्रभाव हमारे क्या पड़ा हमारे समाज पर, शिक्षा जगत में इनके विचारों को क्या प्रभाव हुआ, क्या इनसे हम ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं ये जॉन डीवी एक दार्शनिक चिंतक के रूप में डीवी ने क्या किया है कि रूढ़ि प्रधान समाज के स्थान पर प्रगतिशील समाज के निर्माण में योगदान दिया है। मतलब जैसे हमारा समाज जो पहले रूढ़ि प्रधान समाज था, उसके स्थान पर प्रगतिशील समाज के निर्माण की ओर योगदान दिया है। जॉन डीवी क्या है, वो मनुष्य में किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं करते थे और ये किसी मनुष्य पर पूर्व निश्चित आदर्श व मूल्य नहीं थोपना चाहते थे। मीन्स जो भी हमारे आदर्श हैं, जो भी मूल्य हैं, वो पूर्व निर्धारित कर दिए गए हैं। अब उन मूल्यों और आदर्शों को आप ज़बरदस्ती थोपना चाह रहे हैं तो इसके पक्षधर वो नहीं थे। ये उसे अपनी परिस्थिति अनुसार स्वयं आदर्श एवं मूल्यों के निर्माण की स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे। अर्थात ऐसे मूल्य और आदर्श की बात इन्होंने की है जिसमें वो परिस्थिति अनुसार अपने मूल्यों और आदर्शों को वो स्वीकारें। वो थोपना नहीं चाहते थे कि हम किसी भी प्रकार का मूल्य और आदर्श हम समाज पर थोप दें। इनके इस विचार से जो इन्होंने ये विचार दिए थे कि परिस्थिति के अनुसार आदर्श और मूल्य के निर्माण की स्वतंत्रता दी जाए, इस विचार से पाश्चात्य जगत में क्या हुआ कि धर्म प्रधान संस्कृति के स्थान पर मानव हित प्रधान संस्कृति का निर्माण होना शुरू हो गया। ठीक है, निर्माण होना शुरू हुआ, मतलब धर्म प्रधान संस्कृति थी कि धर्म में ये लिखा है, धर्म में ये सब सारी चीज़ें लिखी हैं, अब यही धर्म को हम ज्यों का त्यों मानना पड़ेगा। अब इन सब विचारों के बाद में क्या हुआ, जब जॉन डीवी के विचार हुए तो वहाँ पर मानव हित प्रधान संस्कृति का निर्माण होना शुरू हो गया और रूढ़िवादी समाज के स्थान पर प्रगतिशील समाज का निर्माण होना शुरू हो गया। और यह लहर कह सकते हैं, यही धीरे धीरे करके पूरे संसार में फैल गई। और इस सब के लिए जॉन डीवी ने शिक्षा के, मतलब ये सारी चीज़ें हैं, प्रगतिशील समाज, मानव हित प्रधान संस्कृति का निर्माण, इन सब के परिप्रेक्ष्य में जॉन डीवी ने शिक्षा के क्षेत्र में जो, मतलब अगर
इन सब चीज़ों कोई भी उद्देश्य, कोई भी मूल्य आप इंक्लूड करना चाहते हो तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें परिवर्तन करने की बहुत आवश्यकता होती है। अगर कोई भी कोर्स आप करना चाहते हो या कुछ भी हमें बदलाव करना है किसी भी क्षेत्र में, तो वहाँ पर हमें परिवर्तन करने करेंगे। जो भी उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उन उद्देश्यों के आधार पर हमें परिवर्तन भी करना पड़ेगा। तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन किए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। डीवी से पहले क्या हुआ था? डीवी से पहले शिक्षा किस प्रकार से थी? शिक्षा एक आदर्शोन्मुख पद्धति से शिक्षा प्रदान, उसकी शिक्षा आदर्शोन्मुख अधिक थी। डीवी ने उसे क्या किया? यथार्थोन्मुख कर दिया, यथार्थवादी शिक्षा के रूप इन्होंने दे दिया। रूसों ने आप लोगों ने पढ़ा है कि रूसों ने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया था, ठीक। और डीवी ने उसको क्या किया है? मनोवैज्ञानिक आधार के साथ साथ, मनोवैज्ञानिक आधार तो होगा ही, इसके साथ साथ इन्होंने सामाजिक आधार भी प्रदान कर दिया। ये इनका सबसे बड़ा कार्य कह सकते हैं। मतलब रूसों ने जो मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया था उसके साथ साथ में डीवी ने मनोवैज्ञानिक के साथ में सामाजिक आधार भी दे दिया। और रूढ़िवादी शिक्षा के स्थान पर प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था करना, इसकी भी बात इन्होंने डीवी ने की है। प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? प्रगतिशील शिक्षा वो शिक्षा होती है जो नए नए परिवर्तनों को स्वीकार करती हुई मनुष्य को निरंतर प्रगतिशील रखती है। मीन्स ऐसी चीज़ होगी जो मनुष्य को निरंतर प्रगतिशील भी रखे और उसमें परिवर्तन भी समय समय पर होता रहे, उन परिवर्तनों को स्वीकार किया जाए और उससे समाज का, मनुष्य का स्वयं का विकास हो, उसकी प्रगति हो। ऐसी प्रगतिशील शिक्षा के वो हामी थे और इसी पर इन्होंने अधिक जोर दिया। और कह सकते हैं कि आज जो जिस देश की शिक्षा गतिशील और प्रगतिशील है, मतलब इनके इन विचारों के प्रगतिशील शिक्षा के प्रभाव से देखेंगे तो आज जिस कंट्री की शिक्षा गतिशील और प्रगतिशील है, उस कंट्री का, उस देश का समाज भी गतिशील और प्रगतिशील है। मतलब शिक्षा जैसी प्रगतिशील अगर शिक्षा है तो प्रगतिशील और गतिशील ही समाज हुआ। ये हम ये कह सकते हैं कि जो जॉन डीवी की संसार को सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी देन कहा जा सकता है, वो है प्रगतिशील शिक्षा और प्रगतिशील समाज। तो इस प्रकार से ये जॉन डीवी के विचार थे। वैसे तो इनके पाठ्यक्रम में इनका जो विचार हैं वो सब ख़त्म नहीं हो सकते, इतनी विचारों की श्रृंखला इनकी लंबी है। फिर समय के अभाव में इनके विचारों को यहीं पर समाप्त करते हैं। और भी कोई क्वेश्चन हो आशीष से आप लोग पूछ सकते हो आपसे रिलेटेड, नहीं तो दूसरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, खुद से आप लोग अध्ययन कीजिए इन सब के बारे में, अच्छे से देखिए और भी इनके विचार क्या कहते हैं जो हमारे समाज के लिए, हमारे किसी भी कंट्री के लिए उपयोगी हो। जितने भी दार्शनिक हैं उन सबको आपको पढ़ना चाहिए। सर जी, जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा था और द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा था? एडम्स ने कहा था। जॉन डीवी पहले तो ये इस चीज़ों को, विचारों को, आप लोगों को माइक बंद कीजिए प्लीज। सर मेरा आपसे इंद्रेश, सर एक सवाल है सर। इंद्रेश, ओके ठीक है। हाँ मुझे प्रश्न पूछना था। हाँ हाँ पूछो। सर मेरा आशीष सर से प्रश्न है कि जो डीवी की जो आधुनिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, जो डीवी का जो भी दार्शनिक विचार था आधुनिक शिक्षा पर। हाँ बताइएगा प्लीज। आशीष बोलिए।
आशीष जवाब दीजिएगा। और किसी को जानकारी हो तो वो जवाब दे सकता है। इंद्रेश सर, अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए। मेरा सवाल ये था कि जो जॉन डीवी की जो दार्शनिक शिक्षा के बारे में उन्होंने बताया है, तो आधुनिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है, उनके जो भी विचार रहे हैं। हाँ, बताना चाहोगे कोई? एनीवन? वैसे इनके आधुनिक जो समाज है उस पर इनके शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा, इन्होंने जैसे बात की थी कि रूढ़िवादी जो भी समाज होगा, उस समाज के जगह पे हमें किस समाज की स्थापना करनी होगी? प्रगतिशील समाज की स्थापना करनी होगी। ठीक है। और एक शैक्षिक चिंतक के रूप में इन्होंने शिक्षा को किस प्रकार से बनाया? पहले शिक्षा किस प्रकार से एक कृत्रिम प्रक्रिया से गुजरती हुई शिक्षा की प्रक्रिया थी, उसको क्या बना दिया? एक वास्तविक प्रक्रिया में उसको बनाया है। मीन्स कृत्रिम मीन्स जैसे थ्योरेटिकल होता है, जैसे चीज़ें होती हैं, आप पढ़ लीजिए, कुछ मत करना है, उसको वास्तविक प्रक्रिया में बदलने पर मीन्स उसको क्रिया के द्वारा आप उसको भी सीख सकते हैं। और जो शिक्षा के क्षेत्र में अंतिम उद्देश्यों की अपेक्षा भौतिक जीवन को सुखमय बनाने की क्रियाओं को अधिक स्थान दिया जाता है। मीन्स आज क्या किया जाता है कि हमें अंतिम उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, जो हमें आदर्शवाद में या उन सब में पढ़े हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, कैवल्य की प्राप्ति करनी है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ऐसे शिक्षा को व्यवस्थित किया कि आप अंतिम उद्देश्य की अपेक्षा आप अंतिम उद्देश्य की ओर मत जाइए, पहले आप भौतिक जीवन जो होगा उसको सुखमय बनाइए। उसके सुखमय बनाने के लिए जो शिक्षा है उसमें शिक्षा में बदलाव के लिए क्रिया को अधिक स्थान दिया। और कह सकते हैं कि डीवी के इस प्रभाव से शिक्षा हमारे भौतिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर बढ़ी और उस क्षेत्र में हम लोग विकासोन्मुख हैं। और उसके आधार पर देख सकते हैं कितने नए सारे आविष्कार, कितने नए सारे प्रयोग करते हुए जो हम भौतिक उपयोगिता अर्जित कर पा रहे हैं इस समय, वो सब उसी शिक्षा की देन है, वास्तविक प्रक्रिया की देन है। ठीक है, तो यही कह सकते हैं कि इन्होंने जो शिक्षा को है वो वास्तविक शिक्षा बनाया और भौतिक जीवन के लिए शिक्षा को रूप प्रदान किया। तो यही देन कह सकते हैं। सर, इसका मतलब जो भौतिक संसाधन है, हाँ। उनके जो शोध कार्य होते हैं उन पर भी इनका विचार प्रभावित है, क्योंकि सर अगर भौतिक संसाधनों को बढ़ाना है तो शोध को करना ही पड़ेगा। हाँ। इसका मतलब शोध कार्यों की बढ़ोतरी में भी इनके हाँ, विचारों का महत्वपूर्ण योगदान है। शोध करना होगा, क्रिया करनी है। शोध कब होगा? जब क्रिया करोगे, क्रिया के लिए प्रैक्टिकल कुछ भी वर्क होगा, उन सब वर्क को आप करोगे तभी उसके बारे में आप सीख पाओगे, है ना? तो वास्तविक वही होगी इनकी शिक्षा प्रक्रिया। पहले था शिक्षा का सर जैसे उद्देश्य। जो हाँ। हम लोग जो असाइनमेंट दे रहे हैं, ये जान लीजिए इन्हीं के विचारों से प्रभावित है, क्योंकि पढ़ लेना, ज्ञान प्राप्त करना, और दूसरी बात है असाइनमेंट हम लोग प्रेजेंट जो कर रहे हैं वो क्रियात्मक हो गया, तो यही इनके विचार से प्रभावित है इसका मतलब। हाँ, यही कह सकते हैं कि जैसे शिक्षा पहले क्या होती थी कि आप कोई भी टीचर्स पहले मीन्स शिक्षा ये कह सकते हैं कि पहले टीचर्स पढ़ा रहा है, पढ़ते जाओ, उसके बाद में कोई भी रिस्पांस विद्यार्थी की तरफ से नहीं आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, अब उसमें इंक्लूड किया जा रहा है विद्यार्थियों को भी कि जैसे आप अपने यहाँ कोर्स होता है तो इसमें होता है कि आप अपने आप एक बुक से नहीं, आप कई सारी बुक्स से जो भी आपको वर्क दिया गया उस वर्क को कलेक्ट कीजिए, फिर जो भी वर्क आपने जो भी उसका मैटर कलेक्ट किया है उन मैटर को आपस में मैच कीजिए। ठीक है, मैच करके उनको कहाँ पर कौन सी चीज़ें छूट रही हैं, किस बुक्स में कौन सी चीज़ें हमें बेहतर मिल रही हैं, मिला करके आप उसको प्रेजेंट कीजिए। तो ये एक क्रिया हो गई। अब इससे क्या होगा, जो शिक्षण होगा, शिक्षण प्रक्रिया होगी, वो और भी प्रभावशाली होगी, और भी चीज़ें जानने को हमें मिलेगा, है ना?
तो यही सारी चीज़ें हैं। एक जब क्रिया करोगे तो क्रिया में आपको कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे आपका सिनॉप्सिस बना रहे हो, डिजर्टेशन बना रहे हो, वो एक क्रिया है। अब रिसर्च का जो भी पोर्शन होगा रिसर्च के, उसमें बहुत सारे थ्योरीज, बहुत सारे प्रैक्टिकल आपको यूज करने मिलेंगे। तो आपको रिसर्च ऐसे ही आपको सारी जानकारी हो जाएगी कि रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च के पॉइंट्स क्या होते हैं, रिसर्च को बहुत कुछ अच्छे से समझ जाओगे। तो ये जब क्रिया करोगे तभी इन चीज़ों को समझ सकते हो, है ना। तो यही कह सकते हैं कि इनकी सबसे बड़ी देन है। ओके, और भी प्रश्न है? नहीं तो स्टार्ट करो। सर स्टार्ट करें क्या? हाँ, अभी स्टार्ट करो। सर स्लाइड शो हो रही है? यस यस, कंटिन्यू। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है क्लासिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत बुद्धिज्म या बौद्ध दर्शन। और आगे हमारी विषय सूची है बौद्ध दर्शन का अर्थ, बौद्ध दर्शन की तत्व मीमांसा, बौद्ध दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा, बौद्ध दर्शन की मूल्य एवं आचार मीमांसा। आचार, चार सत्य, निर्वाण से लाभ, अष्टांग मार्ग और बौद्ध शिक्षा का अर्थ, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं एवं शिक्षा प्रारंभ करने की आयु, बौद्ध शिक्षा के 3 वचन एवं नियम एवं पवज्जा संस्कार जो होता था उसके बारे में बताएंगे, और शिक्षण विधियां क्या थी बौद्धकालीन शिक्षा में उसके बारे में बात करेंगे। बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य क्या थे या उसके आदर्श क्या थे उसके विषय में बात करेंगे। और बौद्ध शिक्षा का पाठ्यक्रम, मतलब जो एजुकेशन थी उसका जो पाठ्यक्रम क्या होता था उसके विषय में बात करेंगे। और बौद्ध कालीन शिक्षा के में जो अनुशासन होता था उस विषय में हम बात करेंगे कि किस तरह से शिक्षा का अनुशासन था। बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा का क्या स्तर था या कैसे उसका विकास हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। बौद्धकालीन शिक्षा के मुख्य केंद्र की, बौद्धकालीन शिक्षा जो होती थी उनके केंद्र कहाँ थे, कहाँ कहाँ पे शिक्षा वो किया जाता था, पढ़ाया जाता था बच्चों को। वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली की समानताएं या असमानताएं क्या थी वो भी बताएंगे आगे। बौद्ध शिक्षा प्रणाली का फिर मूल्यांकन करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। बौद्ध दर्शन, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो बौद्ध दर्शन है इसका उदय जो हुआ है या इसका जो इन्वेंशन हुआ है, इसका जो बौद्ध दर्शन है कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध के नाम से ही बौद्ध दर्शन या उन्हीं ने इसको प्रचालित किया या चलाया था। तो इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अब इनके जो जन्म में इसके पीछे भी एक कहानी है, उसको हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। क्योंकि जो बुद्ध जी थे, इनके जो पिताजी थे उनका वंश था शाक्य। शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु थी था। संभव जो कपिलवस्तु था वो कपिल मुनि के नाम पर पड़ा था। कपिलवस्तु में जो एक राजा थे जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था, वो सी हनु का पुत्र था। सी हनु का पुत्र था। सी हनु का जो विवाह हुआ था वो कच्चाना से हुआ था और उसके 5 पुत्र थे, शुद्धोदन, धोतोदन, सुखोदन, अमितोदन। इसके अतिरिक्त सी हनु की 2 पुत्रियां भी थी, अमिता और पमिता। शुद्धोदन का विवाह महामाया से हुआ था, जिसके पिता का नाम अंजन था और माँ का नाम सुलक्षणा था। अपने सैन्य पराक्रम का परिचय दिया, एक और विवाह करने की अनुमति मिल गई और उसने महाप्रजापति
को चुना। माँ प्रजापति महामाया की छोटी बहन थी, जैसा कि हमने स्लाइड में भी दे रखा है कि इनकी माता जी का नाम जो था वो महामाया था। ठीक है, अब पढ़ते हैं जो शुद्ध के कारण जो जन्म हुआ, इसके बाद में शाक्यों के यहाँ एक प्रथा थी, क्योंकि सर आवाज इको कर रही है। यस सर यस यस। हेलो सर। ज्योति अपना माइक्रोफोन ऑफ करो। सभी ऑफ कर दीजिए। हो गया है, एक्चुअली मुझे इसमें स्लाइड के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। ज्योति का माइक्रोफोन ऑन है ना? चलो म्यूट कर दे हेलो रहे हैं। ज्योति। म्यूट कर दे रहे हैं हमने। अरे माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ कर दिया मैं। हो गया सर। स्टार्ट करिए। ठीक है। ठीक मैम, थैंक यू। और तो शाक्यों के यहाँ एक प्रथा चलती थी उस समय। तो प्रतिवर्ष आषाढ़ के महीने में ग्रीष्मकालीन महोत्सव हुआ करता था। तो उस उत्सव संपूर्ण राज्य में मनाया जाता था, जिससे शासक परिवार के सदस्य भी उसमें सम्मिलित हुआ करते थे। सामान्यतः ये जो महोत्सव होता था ये 7 दिन तक चलता था। तो एक बार क्या हुआ, महामाया ने उस उत्सव को बहुत ही उल्लास और भव्यता से मनाने का निर्णय लिया और सुगंधियों के साथ मनाने का निर्णय लिया, किंतु उसमें मादक पेय पदार्थों का सर्वथा वर्जित ही रखा गया था। मतलब कोई भी मादक पदार्थ या ऐसे लोगों को भी मतलब उसमें एंट्री नहीं थी, और इस तरह से मनाने का जो उन्होंने निर्णय लिया। इसके बाद में 7वें दिन प्रातःकाल जो इनकी माता जी थी वो उठी और स्नान किया और पूजा पाठ किया। इसके बाद में वो उन्होंने फूलों को सजाया और सवार। इसके बाद में दिव्य पुरुष में सम्मिलित होकर योग हो गए। इसके बाद में तब सुमेध नाम का जो एक बोधिसत्व जो हुआ था, इनको स्वप्न हुआ था इनकी माता जी को। तो एक बच्चा था या जो भी उनके सपने में आया होगा, उन्होंने कहा कि मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करेंगी? तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। हाँ, बड़ी प्रसन्नता से उसी समय महामाया की आंखें खुल गईं और इसके बारे में फिर उन्होंने अपने इस स्वप्न को शुद्धोधन के बताया, जो गौतम बुद्ध जी के पिता थे। तो उन्होंने बहुत ही इसको फिर बहुत लोगों को, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वप्न के बारे में बताया, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। बड़ी कहानी है। लेकिन फिर हुआ का अंतिम में जो इनकी माता जी थी उन्होंने गर्भ को धारण किया। तो जब प्रसव का टाइम आया तो उन्होंने अपनी इच्छा को प्रकट किया कि जो मैं अपने बालक को, जो बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, वो अपने मायके में जाकर देना चाहती हूँ। तो उसी समय जब उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की तो शुद्धोधन ने कहा ठीक है, आप जानती हो कि आपकी इच्छा की पालना की जाएगी और आप जा सकती हैं। ऐसे ही शुद्धोधन ने कारों को बुलाया और इनकी पालकी को सजा के इनको भेजा। तो उस समय देवदह मार्ग के में महामाया को साल वृक्षों तथा अन्य पुष्पित अपुष्पित वृक्षों के एक उद्यान वन से गुजरना था। यह वन जो था उसको लुम्बिनी वन कहा जाता था। जिस समय पालकी लुम्बिनी वन से गुजर रही थी उस समय सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्रलता से बहुत ही ओत-प्रोत था, सज्जित था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो जो इनकी माता जी थी उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि हम यहाँ पे थोड़ा आराम करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं। इतना मनोरम दृश्य देखकर महामाया ने इच्छा अपनी प्रकट की कि वहाँ हम थोड़ा समय बिताना चाहते हैं। महामाया पालकी से जैसे उतरी, चलकर एक सुंदर साल वृक्ष के नीचे पहुंची। वहाँ मंद मंद हवा चल रही थी, बड़ा आराम से बैठी, वो शाखाएं ऊपर नीचे हो रही थी। उनका मन आया कि एक शाखा को पकड़ लें और थोड़ा मनो आनंद लिया जाए। तो एक्चुअली उनकी ऐसी सिचुएशन थी, तो जैसे ही उसको पकड़ा, जैसा कि आप स्लाइड में भी देख रहे होंगे, तो इनको थोड़ा सा पैर फिसल गया और गौतम बुद्ध जी का जन्म हो गया।
अब आगे बढ़ते हैं। बौद्ध दर्शन का अर्थ। बौद्ध दर्शन की जन्मभूमि भारत ही है, हम लोग सभी जानते हैं कि जो बौद्ध दर्शन है इसका उदय भारत में हुआ। लेकिन यह बात अलग है कि उसका विकास भारत की अपेक्षा अन्य देशों में हुआ, जैसे सिंगल बर्मा हुआ, म्यांमार हुआ, श्याम जावा हुआ, तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया, जापान आदि देशों में हुआ। ये ऐसे देश हैं जिनमें बहुसंख्यक के रूप में बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पे बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। शाक्य गणाधिपति शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ गौतम, यहाँ आपको बता चुके हैं कि 563 ईसा पूर्व में इसके प्रतिपादक थे। ठीक है। और ऐसा उल्लेख मिलता है कि सिद्धार्थ बुद्ध जो थे ना, तो इनका लो जब वो रास्ते से कहीं गुजर रहे थे तो कई लोगों को देखा, जैसे रोगी और मृतकों को देखने से जो मनुष्यों के दुखों से पीड़ित हो उठे, और एक दिन राज्य परिवार पत्नी पुत्र को त्याग कर चल दिए। तो उनको लगा कि ये दुनिया में जो भी लोग हैं कहीं ना कहीं हर तरीके से परेशान हैं। तो सबसे पहले जब वो गए तो अपने एक उनके गुरु थे भृगु आश्रम पहुंचे, और उसके बाद अलार कलाम के पास गए और यहाँ से गया पहुंचकर तपस्या में लीन हो गए। तपस्या में जब लीन हो गए, फिर यहाँ उन्होंने 4 आर्य सत्यों का ज्ञान किया। वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए थे। बुद्ध जो अपने उपदेश देते थे मौखिक रूप से किया करते थे। उनके निर्माण के 100 वर्ष बाद जो कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो उनके शिष्य थे, उन्होंने उस चीज़ को पट्ट शिष्य कहा जाता था। आनंद के सहयोग से सुत पिटक तथा उपाल के सहयोग से विनय पिटक का संकलन किया गया। आगे चलकर सुत पिटक के जो दार्शनिक अंशों की व्याख्या में अभिधम पिटक का निर्माण हुआ था। पिटक का हम लोग अर्थ जानते हैं, जैसा कि पिटारा। पिटक में बुद्ध के जो उपदेश थे, उपदेश उसमें संबंधी ग्रंथ जो होते थे उनके बारे में चर्चा थी। और जो विनय पिटक में आचार संबंधी ग्रंथ, और अभिधम पिटक में दार्शनिक विवेचना संबंधी ग्रंथ संबंधी इसमें विवेचना की गई थी। मूल रूप से त्रिपिटक ही बौद्ध धर्म और दर्शन के सर्वस्व हैं। और धर्म के रूप में बौद्ध दर्शन के 2 रूप हो गए थे, हम जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, हीनयान और महायान। हीनयान वह संप्रदाय था या जो है जो बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं को ही मानता है या मानता था। बुद्ध की मौलिक शिक्षाएं 4 आर्य सत्य, 8 अष्टांग मार्ग और त्रिरत्न बुद्ध ने उपदेश दिया कि उन्होंने कहा कि ना तो ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित कर्म कांड, जो उस समय जो ऐसी प्रथा प्रचलित थी, जो कर्म कांड कहीं ना कहीं ज़्यादा हुआ करता, तो उन्होंने बताया कि ना तो कहीं ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित कर्मकांड के पालन में सुख है, ना चारवाकों द्वारा प्रतिपादित इंद्रिय भोग में सुख है। क्योंकि हम लोग चारवाकों का दर्शन पढ़ा, सर ने जैसे पढ़ाया कि उसमें बताया गया था कि चारवाक जो होते थे उनका मानना था कि घी भी उधार लेकर पियो, या ऐसा कुछ सर ने एक बार बताया था। तो इन दोनों के बीच में ही हो सकता है, इसलिए बुद्ध के मार्ग को माध्यम प्रतिपदा मार्ग कहा जाता है। इसके विपरीत महायान वह संप्रदाय है जो बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं, आर्षत, अष्टांगिक मार्ग और त्रिरत्न के साथ साथ भक्ति में भी विश्वास करता है। जो महानियों ने मूर्त पूजा के विरोध में बुद्ध को ही भगवान के रूप में प्रतिष्ठित कर डाला और निर्माण के लिए ज्ञान के साथ साथ भक्त को आवश्यक माना, और महायानियों ने अपने मार्ग की श्रेष्ठता को जो स्पष्ट करने हेतु अपने मार्ग को महायान और बुद्ध को पूरे ज्ञान के उपदेश को मानने वालों के मार्गों को ही हीनयान की संज्ञा दी। अब हम पढ़ते हैं बौद्ध दर्शन की तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा में विवेचना में उनका स्पष्टीकरण था जीव जगत और आत्मा परमात्मा के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। जहाँ तक बुद्ध की बात है, उन्होंने तत्व मीमांसा के विवेचना में अपनी शक्ति व्यय नहीं की।
और उन्होंने कहा कि जीव जगत है वो आत्मा परमात्मा के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, और मनुष्य जीवन में उन्नत बनाने और निर्वाण प्राप्त में उनके ज्ञान से कोई सहायता भी नहीं मिलती है। ठीक है, अतः इन पर विचार करना व्यर्थ है। और इसमें पढ़ते हैं, परंतु उनके अनुयायियों ने इस जगत की व्याख्या अपनी अपनी दृष्टि से की है, क्योंकि सबका अपना अपना अलग मानना होता है वस्तु की। हीन यान से संबंधित वैभाषिक और सौत्रांतिक दोनों दर्शन वस्तु तथा चित्त की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करते हैं, और दोनों में अंतर इतना है कि वैभाषिक जो दर्शन वस्तु को इंद्रिय प्रत्यक्ष चित्त निरपेक्ष मानता है, और सौत्रांतिक जो दर्शन का अनुमान है उसका है गम्य चित्त सापेक्ष मानता है। इसलिए पहली विचारधारा को प्रत्यक्षवाद और दूसरी जो विचारधारा थी उसको ये कहते थे अनुमेयवाद कहा जाता था। विपरीत हीनयान से संबंधित योगाचार एवं माध्यमिक दर्शन वस्तु को ना तो चित्त निरपेक्ष मानते थे और ना ही चित्त सापेक्ष योगा मानते थे। योगाचार दर्शन इनके मूल में विज्ञान की जो सत्ता थी उसको मानते थे। इसके अनुसार चित्त, मन और विज्ञान ये विज्ञान के ही पर्याय हैं, और ये समस्त संसार बुद्धि विचारों का बना हुआ है। सर्वबुद्धिमय जगत इसके विपरीत माध्यमिक संप्रदाय के लोग इस जगत के मूल में एक जो परमार्थिक तत्व की सत्ता को स्वीकार करते थे। उनके अनुसार ये परम तत्व न सत्य है न असत्य है, दोनों है, और न सत्य असत्य दोनों है। इसको वे शून्य की संज्ञा देते थे। गौतम बुद्ध जी इसको शून्य की संज्ञा देते थे। उनका यह शून्य कोई अभाववादी शब्द नहीं है, अपितु एक अनिर्वचनीय परम तत्व का द्योतक है। फिर बताया इन्होंने माध्यमिकों के इस विचारधारा को शून्य अथवा शून्य द्वैतवाद कहा जाता था। आत्मा परमात्मा के आध्यात्मिक स्वरूप को चारों संप्रदाय स्वीकार करते हैं, और इसके लिए बौद्ध दर्शन में अनात्मावादी एवं अनीश्वरवादी दर्शन कहा जाता है। वैभाषिक एवं सौत्रांतिक आत्मा के स्थान पर जो विचार था चित्त, योगाचार, विज्ञान और माध्यमिक शून्य से अस्तित्व में विश्वास करते थे। अब आगे हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। अब बौद्ध दर्शन में ज्ञान के स्वरूप और उसे प्राप्त करने के उपाय के संबंध में जो बताया था बड़ा मतभेद है उसमें। वैभाषिक और सौत्रांतिक दोनों बाह्य जगत की सत्ता को स्वीकार करते हैं। यह बात दूसरी है कि वैभाषिक उसे चित्त निरपेक्ष मानता है, और जो सौत्रांतिक था उसे चित्त सापेक्ष मानता था। जैसा कि इसमें पहला पॉइंट दिया है, पदार्थों के धर्म एवं चित्त की क्रियाओं के ज्ञान को यह वास्तविक ज्ञान मानते थे। जो ज्ञान था उसको ये वास्तविक क्रियाओं का ज्ञान मानते थे। वैभाषिक के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के दो साधन हैं, ग्रहण और अध्यवसाय। ग्रहण का जो अर्थ होता है इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष करना, उसके द्वारा पदार्थ के समान रूप का ज्ञान होना होता था। पदार्थ को नाम एवं जाति आदि कल्पना से युक्त करना अध्यवसाय है। और इसके बाद में फिर उन्होंने बताया है सौत्रांतिक जो इंद्रिय प्रत्यक्ष के आधार पर जो चित्त द्वारा अनुमान करने की क्रिया पर बल देते थे। योगाचार और माध्यमिक जगत की स्वतंत्र सत्ता नहीं मानते थे। जो योगाचार थे वे इनकी स्वतंत्र सत्ता को नहीं मानते थे, वे केवल जो मानते थे व्यवहारिक सत्ता मानते थे। योगाचार उसके मूल में विज्ञान और माध्यमिक सूत्र के अस्तित्व को स्वीकार करते थे, और उसको प्राप्त करने के लिए योग की क्रिया पर अधिक बल देते थे। अब आगे की स्लाइड में हम पढ़ते हैं बौद्ध दर्शन की मूल एवं आचार मीमांसा। ऐसा उल्लेख मिलता है कि सिद्धार्थ ने राजकुमार के रूप में एक दिन निर्मल शरीर के बूढ़े को देखा
कुछ दिन बाद उन्होंने एक रोगी को देखा, जैसा कि हम पिछले स्लाइड में बताया, और उसके बाद कुछ दिन बाद एक मृतक की अंतरिम अंतिम यात्रा को देखा, तो उनको बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल हो उठे और एक दिन उनका मन हुआ कि सब मोह माया को छोड़कर कहीं ना कहीं तपस्या में लीन हो जाएं। ये संसार जो है ये सब दुख से भरा हुआ है, इसमें दुख के सिवाय कुछ नहीं है। तो फिर इन्होंने जो तपस्या में लीन हो गए, 6 वर्ष की कड़ी तपस्या की, फिर इनको 4 आर्य सत्यों की खोज की इन्होंने। वो कहते थे संसार दुखों से भरपूर है। महात्मा बुद्ध इस संसार को दुख में स्वीकारा है। इस संसार में सुख नाम की कोई चीज नहीं है। इनका मानना था कि संसार में सुख नहीं है, सुख नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि चाहे मृत्यु हो, चाहे जन्म हो, या फिर कोई ऐसा कार्य हो जिसमें इंसान को कहीं ना कहीं दुख अधिक नजर आता है। अब जैसे कोई प्रिय है, उसके मिलन के वियोग का जो भय बना रहता है। अब कोई प्रिय वस्तु हो गया या इंसान हो गया या कुछ भी हो, अगर उसके मिलना और ठीक है प्राप्त तो हो जाता है, लेकिन अगर उसका जो वियोग होता है या उससे भटकना या उससे छूट जाना, तो उसमें भी हमको कष्ट बना रहता है और सुंदर तन काया रूप हो जाती। इन्होंने बताया कि जो सुंदर शरीर होता है ये काया रूप हो जाता है। इसको इस तरीके से हम लोग सजते संवरते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जो एक ऐसा समय आता है कि जो यौवन का उमंग भी शिथिल पड़ जाता है। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा तो अप्रिय के सहयोग से दुखमय है, प्रिय से वियोग दुखमय है। ये बताते कि अप्रिय अप्रिय मतलब जिसको हम लाइक नहीं करती, उससे भी हमारा जो सहयोग है वो भी दुखमय है, और प्रिय से वियोग जो होता है मतलब छूट जाना, वो भी दुखमय है। इन्होंने बताया कि जन्म में दुख है, नाश में दुख है, और रोग दुखमय है, मृत्यु दुखमय है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो रोग है वो कहीं ना कहीं उससे जब व्यक्ति पीड़ित हो जाता है तो वो भी एक दुख का कारण बन जाता है, और मृत्यु दुखमय है। अब कोई भी इंसान हो, उस मृत्यु तो जाहिर सी बात है कि सभी को दुख में डाल देती है। मृत्यु के भय से जो व्यक्ति होता है, किसका हृदय नहीं कांप जाता है। एक ना एक दिन हम सभी को एक ऐसा समय आता है जो काल के गाल में हम सभी लोग समा जाते हैं। यह विचार किसको नहीं दुखी कर देता हो भाई, कोई भी व्यक्ति हो, हर इंसान सोचता है कि एक दिन हमको मरना है, तो कहीं ना कहीं दुख की जो अनुभूति होती है हम लोगों को दुख में डाल देती है, क्योंकि मृत्यु सभी के लिए अपरिहार्य है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने एक कहा था कि मानव जो पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान नहीं पा सकता है जहाँ की वह मृत्यु से बच सके। कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर मनुष्य मौत के काल जो होता है उससे कहीं ना कहीं बच सके। ऐसी कोई जगह भी पृथ्वी पर नहीं है। केवल मृत्यु भय से ही मनुष्य भयभीत नहीं होता है, बल्कि अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए भी उसको सतत संघर्ष करना पड़ता है। इस धरती पर सरलता पूर्वक जीवन कायम रखना कठिन है, क्योंकि जीवन दुखों से ग्रस्त है। इसलिए बुद्ध ने एक और अपना कथन दिया था कि दुनिया में दुखियों ने जितना आंसू बहाया है, इन्होंने कहा कि दुनिया में दुखियों ने जितना आंसू बहाया है उतना पानी महासागर में जितना जल है उससे भी अधिक है। मतलब इन्होंने कहा कि जो दुखियों ने जितना अपने आंखों से नीर या पानी बहाया है उससे कहीं अधिक, मतलब महासागर में उतना पानी नहीं, उससे अधिक व्यक्तियों ने अपनी आंखों से पानी बहाया। क्योंकि संसार दुख में हर क्षण तो व्यक्ति को दुख की अनुभूति होती है। समस्त संसार आग में झुलस रहा है, तब आनंद सामने मनाने का अवसर कहाँ होता है। हम सभी जानते हैं कि जो सुख होता है वो क्षणिक होता है, और एक पल ऐसा आता है कि हम लोग
एक दिन में भी हम लोग कई बार इमोशंस ऐसे आते हैं कि खुशी मिलती है, कहीं दुख होता है, कहीं कष्ट होता है। तो ये सब हम लोग अपने दैनिक जीवन में अनुभूति करते रहते हैं और विषय से उनका संबंध विच्छेद हो जाता है, त्यों ही दुख की अनुभूति होने लगती है। जैसा कि हमने बताया कि कोई भी है, अगर उसको कोई उसके पास ऐसी वस्तु है, अगर उसका खो जाती है, उसका क्षीण हो जाता है या वो कहीं डिस्ट्रॉय या बर्बाद हो जाती है, कोई भी वस्तु होती है, विषय होता है, इंसान होता है, कोई भी चीज हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो उसको दुख की अनुभूति होती है। इंद्रिय जो सुख है, सुख के विषयों में खो जाने से ही विषाद उत्पन्न होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो इंद्रिय सुख के विषयों में खो जाना, मतलब जो इंद्रिय सुख होता है ना, बहुत से लोग सुखवादी होते हैं, उनको जो इंद्रिय सुख होता है उसको भोगते रहते हैं, फिर एक समय ऐसा आता है कि उनको कष्ट की अनुभूति होती है। वास्तव में प्राप्त करने में, वस्तु को प्राप्त करने में कष्ट है। अब कोई वस्तु ऐसी है, जब हम उसको प्राप्त तो कर लेते हैं, ठीक है, एक समय के बाद जब वो खो जाती है या उसकी कोई समस्या हो जाती है तो उसमें भी हमको कष्ट होता है। और जैसा कि हमने बताया कि सुख क्षणिक है लेकिन शाश्वत नहीं है। ये जो सुख होता है ये इंसान को एक क्षण के लिए मिलता है, लेकिन जीवन भर सुख नहीं मिलता है। इसलिए जो क्षणिक सुख होता है इसको हम लोग सुख मानकर मूर्खता करते हैं। कि बहुत से लोग होते हैं, कुछ ऐसी चीजें पा लिए, ग्रहण कर लिए, तो उनको लगता है नहीं, दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन होता क्या है, उनको भी कहीं ना कहीं एक ऐसा समय, एक ऐसी उम्र या एक ऐसा टाइम आता है जब उनको भी दुख का सामना करना पड़ता है। यह हमारी बड़ी भूल है कि उनकी वास्तविकता से अनभिज्ञ होने के कारण उनके बाह्य आकर्षण को देखकर उनको हम सुख मान लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि सुख से भय होता है। अब होता क्या है कि कोई चीज ऐसी आकर्षण है जो हर पीली चीज सोना नहीं होती है, और जो दिखता है हम लोगों को बाहर से कि ये बहुत चमकीला है या फिर ये बहुत सुंदर है, व्यक्ति, वस्तु, इंसान कोई भी हो सकता है, हमने आपको बताया, और उसको हम लोग बाहरी तौर से देखकर मान लेना कि नहीं ये बहुत अच्छी है और उसको ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन फिर उसके बाद में उसका भी जो सुख होता है उसमें भी हम लोगों को भय होता है कि ये ऐसा है भी, होता भी है कि नहीं है। ये स्लाइड में हमने जो दिया है इसको बता चुके हैं। अब पढ़ते हैं जो दूसरा दिया है इन्होंने, आर्षत्व, दुखों के कारण है दुखी समुदाय। दुखों के कारण है दुखी समुदाय। गौतम बुद्ध ने बताया है कि आवागमन के कारण क्या है। इन्होंने बताया है द्वितीय आर्षत्व में कि आवागमन के कारण क्या है। तो प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत द्वारा उन्होंने जो दुख समुदाय पर प्रकाश डाला, और उन्होंने बताया कि जिसके कारण जो मनुष्य होता है जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है, और जो प्रतीत समुत्पाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार एक वस्तु के उपस्थित होने पर दूसरी वस्तु भी उत्पन्न होती है। वास्तव में जो प्रतीत समुत्पाद है, इस शब्द को भी हम समझते हैं। जब हम विश्लेषण करते हैं तो इस बात का भी विश्लेषण करते हैं कि जो स्वतः स्पष्ट हो जाएगा, एक वस्तु के उपस्थित होने पर तथा समुत्पाद का अर्थ होता है दूसरी वस्तु का उत्पन्न होना। जैसे अब एक उदाहरण से समझते हैं हम कि जैसे अगर कोई वस्तु का है या ए है, तो ए वस्तु के उपस्थित होने या उत्पन्न होने के कारण जब खा की उत्पत्ति हो जाए तो उसको हम प्रतीत समुत्पाद कहेंगे। यह सिद्धांत कार्य कारण की श्रृंखला पर प्रकाश डालता है। दुख एक घटना है, प्रत्येक घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। और इसमें दिया है कि बौद्ध दर्शन में जरा मरण को दुख की संज्ञा दी गई। जरा मरण को भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कि जो जरा मरण क्या होता है। जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा और मरण का अर्थ होता है मृत्यु।
इसलिए जरा मरण का अर्थ हुआ बुढ़ापा और मृत्यु। किंतु इस शब्द का संकुचित अर्थ ये हुआ, इसको हम और आगे भी और अच्छे से डिस्कशन करते हैं। होता है कि वास्तव में जो विस्तृत रूप से जरा मरण का अर्थ होता है संसार के समस्त दुख, जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, शोक, क्लेश, निराशा इत्यादि, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार जो जरा मरण है, जरा मरण का अब से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। जो 4 आर सत्य हैं उनमें से फर्स्ट हो चुका था दुखम, मीन्स जीवन दुखों से जी सर। परिपूर्ण है, वो पॉइंट हो चुका था। तो जी। कल नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, कल से क्लास को ओके यहीं पर फिनिश करते हैं क्लास। ओके ठीक सर, तो क्लास अब हम आज की जो क्लास है इसको यहीं पे बाइंड अप करते हैं। जो शेष पार्ट बचा हुआ है इसको हम कल डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। ओके।